मोदी कैबिनेट ने आज किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। कैबिनेट ने फसलों के नए समर्थन मूल्य को हरी झंडी दे दी है। गेहूं समेत रबी की 6 फसलों को समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। चने की एमएसपी 220 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है, तो गेहूं की एमएसपी 105 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी गई है। इसमें किसानों को 62,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। इधर भोपाल इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को भी मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब भोपाल इंदौर में मेट्रो चलने का रास्ता साफ हो गया है। आज मोदी कैबिनेट की बैठक में इस फैसले पर मुहर लगी। छत्तीसगढ़ के 9 माड़ा क्षेत्रों में 1080 गांवों में रहने वाले समस्त अंत्योदय और प्राथमिकता वाले राशन कार्ड धारकों को भी छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम 2012 के तहत हर महीने प्रति राशन कार्ड 2 किलो चना 5 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। इसमें लगभग 1,27,114 राशन कार्ड धारक परिवार को लाभ मिलेगा। आज रमन कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया। वाणिज्य कर मंत्री अमर अग्रवाल ने अपने विभाग और सरकारी उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता का लक्ष्य 2017 में ही पूरा कर लिया और 85% कचरे का निपटारा भी किया जा रहा है। अमर अग्रवाल ने बताया कि राज्य में 3 और स्मार्ट सिटी के तौर पर भिलाई, राजनांदगांव और कोरबा को डेवलप किया जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बताया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बसपा कांग्रेस से कोई गठबंधन नहीं करेगी। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर उनकी पार्टी को खत्म करने की साजिश का भी आरोप लगाया और दिग्विजय सिंह को इसके लिए जिम्मेदार ठहराते हुए संघ का एजेंट करार दिया। मायावती के कांग्रेस से गठबंधन नहीं करने और दिग्विजय सिंह को बीजेपी का एजेंट बताने पर कांग्रेस नेताओं ने चुप्पी साध ली। वहीं कांग्रेस नेता इस बारे में बात करने से बचते नजर आ रहे। कांग्रेस प्रवक्ता शोभा ओझा ने कहा है कि उन्हें इस बयान के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत से मुलाकात की है। सीएम के साथ बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने भी मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने मुख्य चुनाव आयुक्त से कई मुद्दों पर बात की। जल, जंगल और जमीन की लड़ाई के नाम पर हो रहे आंदोलन को मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान खत्म कराने में नाकामयाब साबित हुए हैं। ग्वालियर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एकता परिषद के मंच से हजारों आदिवासियों के हित को लेकर सूबे की सरकार के द्वारा किए गए कामों को गिनाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन एकता परिषद ने साफ इनकार कर दिया कि वे इस मसले में केंद्र सरकार का हस्तक्षेप चाहते हैं। ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने से पहले सवाक्स के दर्जन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन्हें एयरपोर्ट रोड की रणधीर कॉलोनी के बाहर से गिरफ्तार किया। ये लोग सीएम शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने और काले गुब्बारे दिखाने के लिए योजना बना रहे थे। भोपाल में शीतलदास की बगिया के सामने पिछले 5 दिनों से अनशन पर बैठे साधु संतों को आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साधु संतों ने प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिलने पर सड़क पर चक्का जाम कर दिया था, जिसके बाद पुलिस को मजबूरन संतों की गिरफ्तारी करनी पड़ी। साधु संतों का आरोप है कि उन्हें सनातन धर्म की सेवा करने से रोका जा रहा है। SC/ST एक्ट को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बयान पर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने सफाई मांगी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी वकील ये बताएं कि क्या मुख्यमंत्री ने ऐसा कोई बयान दिया है कि मध्य प्रदेश में SC/ST एक्ट के मामले में जांच के बिना गिरफ्तारी की जाएगी। मामले की अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर शिवराज सरकार पर प्रदेश में चल रहे रेत के अवैध उत्खनन और रेत माफियाओं को संरक्षण देने के साथ ही रेत के ठेकेदारों को 2000 करोड़ का फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस की मीडिया विभाग के अध्यक्ष शोभा ओझा ने कहा है कि शिवराज सरकार ने नियमों में गोलमाल करके खनन व्यापारियों को रेत की लूट करने की छूट दी है। भारतीय जनता पार्टी से विश्वासघात करने के आरोपों के बाद निकाले गए पूर्व जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष संजय नगाइच की लंबे समय के बाद अब फिर से बीजेपी में वापसी हो गई। आज पन्ना जिला अध्यक्ष सदानंद गौतम ने फिर से पार्टी की सदस्यता दिलाई है और संजय नगाइच ने भी पार्टी के साथ अब दोबारा विश्वासघात न करने की बात कही। चुनावी साल में एमपी सरकार हर वर्ग के कर्मचारियों को निजाने का प्रयास कर रही है। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन बनाने वाली महिला कार्यकर्ताओं का मानदेय दोगुना किया गया है। वहीं अतिथि व्याख्याताओं का वेतन भी बढ़ाया गया है। शिक्षा मंत्री विजय शाह की माने तो कर्मचारियों के हितों के लिए जो काम शिवराज सरकार ने किया है वो किसी ने नहीं किया। राजनांदगांव के आशीर्वाद कॉलोनी में 45 परिवारों ने विधानसभा चुनाव में मतदान नहीं करने का फैसला लिया है। लोगों ने कॉलोनी में मतदान नहीं करने की चेतावनी बोर्ड भी लगा दी है। लोगों का आरोप है कि कॉलोनाइजर गार्डन की जमीन को बेच रहा है, जिससे गार्डन यहां नहीं बन पाएगा। अगर गार्डन नहीं बनता है तो हम मतदान नहीं करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की आगामी 5 अक्टूबर के दुर्ग दौरे को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुट गई है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए महासमुंद पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की बैठक ली। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 5 अक्टूबर को भिलाई आ रहे हैं, जहां महिला मोर्चा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियां अब जोरों पर है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। मैदान पर 3 विशाल ड्रोन के साथ साथ एक मुख्य मंच का निर्माण भी किया गया है। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तारीख नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। त्रिकोणीय मुकाबले के बीच आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरने के साथ ही जनता के समर्थन मिलने का दावा कर रही है। राज्यसभा सांसद और आपके प्रवक्ता संजय सिंह कोरबा में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए रमन सरकार के दावे तो करती है, मगर उनके विकास के दावे खोखले साबित करती हुई इस तरह का उन्होंने आरोप लगाया। भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे पर चल रहे आशा कार्यकर्ताओं के आंदोलन के बीच एक आशा कार्यकर्ता मोबाइल टावर से नीचे गिर गई। सुनवाई नहीं होने से खफा ममता राजावत नाम की आशा कार्यकर्ता टावर पर चढ़ गई। सूचना मिलते ही पुलिस बगैर सुरक्षा इंतजामों के टावर पर चढ़कर महिला को उतारने की कोशिश करने लगी।
भोपाल में टावर से गिरी आशा कार्यकर्ता ममता राजावत को घायल हालत में जेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसे गंभीर हालत से हमीदिया रेफर कर दिया गया। वहीं धरने पर बैठी 3 कार्यकर्ताओं की भी तबीयत खराब है। सुकमा जिले के कोत्ताचेरू में नक्सलियों ने एक छात्र को अगवा कर लिया। घटना की पुष्टि सुकमा एसपी अभिषेक मीणा ने की है। पुलिस ने बताया कि छात्र का नाम पूडियम मुकेश है, जो कि मुरलीगुड़ा का निवासी है, जिसकी सूचना मिलते ही सुरक्षा बल के जवान सर्चिंग के लिए निकल चुके थे। अंबिकापुर में सड़कों की बदहाल हालत को लेकर कांग्रेस भूख हड़ताल पर बैठ गई है और सड़कों की मरम्मत नहीं होने पर क्रमिक भूख हड़ताल जारी है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस की भूख हड़ताल को राजनीतिक नौटंकी बताया है। रायपुर के गांधी मैदान में महिला कांग्रेस ने महंगाई के विरुद्ध में प्रदर्शन किया और इस कार्यक्रम में महिला कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुष्मिता देव शामिल हुई हैं। महिला कांग्रेसियों ने नाटकीय ढंग से गैस की बढ़ती कीमतों का विरोध करके नुक्कड़ नाटक किया। साथ ही उज्ज्वला हितग्राहियों को गैस खरीदने में हो रही दिक्कतों पर जमकर बरसी। जांजगीर चांपा के चंद्रपुर माधव मेडिकल स्टोर में 3 दिन पहले हुई चोरी की घटना का खुलासा पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। बदमाशों का सुराग नहीं लगने पर स्थानीय व्यापारियों ने दुकानें बंद रखी और जमकर विरोध जताया। कवर्धा के भूरमदेव शक्कर कारखाना का भारतीय किसान संघ ने 10 सूत्री मांगों को लेकर घेराव कर धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन भी सौंपा। साथ ही किसान संघ ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वो शहर में उग्र आंदोलन करेंगे। मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड के किसानों ने नहर से पानी नहीं मिलने से नाराज होकर कलेक्टर का घेराव किया है और हंगामा मचाते हुए नहर में पानी छोड़ने की मांग पर अड़े रहे। वहीं अधिकारियों की समझाइश के बाद किसान वहां से हटे। विदिशा रेलवे स्टेशन पर आज प्रदर्शनकारियों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला है। उन्होंने इस दौरान ट्रेनों को रोकने की कोशिश भी की। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में प्रदर्शनकारियों को हटाया गया। करीब 1.5 दर्जन से ज्यादा चिटफंड कंपनियों को सरकार ने बंद करा दिया, जिसके चलते ये लोग उसमें काम कर रहे थे और बेरोजगार हुए। प्रबंधन पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ढाका गर्ल्स कॉलेज की छात्राओं ने बुधवार को भी प्रदर्शन किया। छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन ने राजनीति के तहत 3 सहायक प्राध्यापकों को नौकरी से निकाल दिया है, जबकि वे सहायक प्राध्यापक निर्धारित समय पर क्लास में आती थी और पढ़ाती थी। जगदलपुर में ग्रामीणों ने कांकेर नेशनल पार्क में सड़क बनाने की जिला प्रशासन की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क बनाना प्रस्तावित किया गया था, लेकिन वन अधिकार की वजह से सड़क निर्माण कार्य रोक दिया गया। सतना के कुआं गांव में कार्यक्रम में सांसद गणेश सिंह के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 6 गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को आज पुलिस ने कोर्ट में पेश किया है। कल कार्यक्रम के दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों ने एट्रोसिटी एक्ट का विरोध करते हुए सांसद वापस जाओ के नारे लगाए थे। बेमेतरा में दूर ढूलिया के किसानों ने अधिग्रहित की हुई जमीन पर वापस पाने के लिए सहकारिता मंत्री से गुहार लगाई है। ढूलिया जल संसाधन के लिए जमीन को अधिग्रहण कर बांध बनाकर लोगों को मुआवजा दिया जाना था, लेकिन डूबन के कारण ही 35 किसानों की जमीन को बिना जानकारी दिए अधिग्रहित कर लिया गया। कवर्धा जिले की पांडातराई पुलिस नाबालिग युवती की मौत के मामले में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस मामले में आरोपियों को बचाने की कोशिश कर रही है। भानु प्रतापपुर के साले गांव के पास 2 बाइक की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हो गई है, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। धमतरी पुलिस ने कार से गांजे की तस्करी कर रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्कर एमपी के अनूपपुर के रहने वाले हैं। आरोपियों से पुलिस ने 108 किलो गांजा बरामद किया है। कोरबा का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शाखा ब्रांच मैनेजर शैलेंद्र तिवारी पर किसानों से रिश्वत लेने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत पर किसानों ने जिला प्रशासन और सांसद से भी की है, जिसके बाद सांसद ने भी इस मामले में गंभीरता जताते हुए जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। कोरबा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में मोबाइल वितरण की बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। जिला प्रशासन ने 700 छात्रों को भारत 4 की जगह भारत 2 मॉडल के मोबाइल का वितरण कर दिया, जिसको लेकर छात्र छात्राएं बेहद नाराज हैं। धमतरी जिला जेल में डीआईजी की छापामार कार्रवाई के बाद प्रतिबंधित सामग्रियों को जब्त किया गया। इस मामले में जेल अधीक्षक के साथ मुख्य प्रहरी और प्रभारी समेत 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया। जिला जेल में सिगरेट, गांजा समेत प्रतिबंधित सामग्री अंदर ले जाने पर खबर रायपुर तक पहुंची थी। बालोद उप जेल में विचाराधीन कैदियों के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जहां कैदी विजय मेनन ने 2 कैदियों के साथ में मारपीट कर दी। दोनों पीड़ित कैदियों की हालत सामान्य बताई जा रही है। अनूपपुर जिले के ग्राम पंचायत रेउसा में ओडीएफ घोषित किया गया, लेकिन गांव के कई घरों में शौचालय नहीं बने। शौचालय निर्माण का ठेका लेने वाली संस्था ग्रामीणों को सरकारी योजनाएं बंद करने की धमकी भी दे रही है। भानु प्रतापपुर के अंतागढ़ ब्लॉक के माइनरों में पानी नहीं आने से परेशान किसान खुद ही नहर की सफाई में जुट गए हैं। किसानों का कहना है कि अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी उनकी समस्या दूर नहीं हुई। हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस चंद्रभूषण वाजपेयी को रायपुर की हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में नया कुलपति नियुक्त किया गया है। छात्रों से विवाद के बाद यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति सुखपाल सिंह ने 2 दिन पहले ही अपना इस्तीफा दिया था। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में गरीब शब्द के उपयोग को लेकर एक याचिका लगी थी। रायपुर के पवन अग्रवाल ने याचिका लगाकर कोर्ट से निवेदन किया है कि गरीबों को इस नाम से पुकारे जाने पर उनमें हीनता का भाव जागृत हो जाता है।
भोपाल में आज महापौर आलोक शर्मा ने सरोजनी नायडू कॉलेज में महिला पुलिस सहायता केंद्र का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भोपाल शहर के सभी सरकारी कॉलेजों में महिला पुलिस केंद्र खोले जाएंगे। फिल्म अभिनेता गोविंदा अपनी पत्नी के साथ बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन पहुंचे और मंगलनाथ मंदिर का भी दर्शन किया और 12 अक्टूबर को रिलीज होने वाली अपनी फिल्म की सफलता के लिए बाबा महाकाल से प्रार्थना की। गोविंदा का महाकाल और मंगलनाथ मंदिर के प्रति श्रद्धा रखते हैं और अक्सर यहां परिवार के साथ आते हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उन्हें बेचैनी होने की शिकायत पर वीआईपी मेडिसिन वार्ड में भर्ती कराया गया। फिलहाल एम्स प्रबंधन ने उनके स्वास्थ्य के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है। बालाघाट में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवी और मेधावी छात्र छात्राओं को परसवाड़ा के विधायक मधु भगत ने सम्मानित किया है। पर्यावरण संरक्षण क्षेत्र में अद्वितीय काम करने के लिए पीएम मोदी को चैंपियन ऑफ द अर्थ का सम्मान दिया गया है। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनिया गेरेट्स ने पीएम मोदी को पर्यावरण के क्षेत्र में यूएन के सबसे बड़े चैंपियंस ऑफ द अर्थ का सम्मान से सम्मानित किया। सम्मान लेने के बाद पीएम ने इसे 1.25 करोड़ देशवासियों का सम्मान बताया। जस्टिस रंजन गोगोई देश के नए मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रंजन गोगोई को 46वें सीजेआई की शपथ दिलाई और हाथ मिलाकर उनका अभिनंदन किया। गोगोई का कार्यकाल करीब 13 महीने 12 दिन का होगा। वे 17 नवंबर 2019 तक इस पद पर बने रहेंगे। सीजेआई पद पर पहुंचने वाले पूर्वोत्तर भारत के पहले न्यायाधीश हैं। सलमान खान इन दिनों कटरीना कैफ के साथ फिल्म भारत की शूटिंग कर रहे हैं और अब खबर है कि इस फिल्म में वरुण धवन भी नजर आ सकते हैं। खबरों की माने तो मेकर्स इस फिल्म में वरुण के कैमियो की प्लानिंग कर रहे हैं। वहीं वरुण धवन फिल्म सुई धागा में मौजी बनकर छा गए हैं। फिल्म ने अपनी लागत निकालते हुए 40 करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर लिया है। ऐसे में फिल्म को हिट माना जा रहा है। रणबीर कपूर फुटबॉल के साथ साथ फुटबॉल के फेमस प्लेयर मेसी के बहुत बड़े फैन। माफ कीजिएगा, मेसी ने भी रणबीर को उनके बर्थडे के लिए स्पेशल गिफ्ट दिया है। रणबीर को मेसी ने उनके बर्थडे में अपने सिग्नेचर वाला फुटबॉल टी शर्ट गिफ्ट किया। निक जोनस इन दिनों प्रियंका चोपड़ा के साथ वक्त बिताने के लिए भारत आए हैं। अब खबर यह है कि प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस बहुत जल्द शादी के पवित्र बंधन में बंधने वाले हैं। खबर यह भी है कि इनकी शादी 2 रीति रिवाज से होगी। कभी रिलेशनशिप में रहे बिजनेसमैन नेस वाडिया और एक्ट्रेस प्रीति जिंटा को एक बार फिर से कोर्ट में पेश होना होगा। दोनों को छेड़छाड़ मामले के निपटारे के लिए कोर्ट आना होगा। सोनाली बेंद्रे न्यूयॉर्क में हाई ग्रेड कैंसर की बीमारी का इलाज करा रही है। एक्टर अनुपम खेर भी इन दिनों न्यूयॉर्क में अपने नए शो न्यू एम्स्टरडैम की शूटिंग कर रहे हैं। वहीं सोनाली से मिलते भी हैं। अनुपम ने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में बताया कि सोनाली के आसपास पॉजिटिव माहौल पैदा करने की कोशिश करते हैं। अनुराग बसु की अगली फिल्म लाइफ इन अ मेट्रो 2 की कास्टिंग को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है और इस फिल्म में अब तक राजकुमार राव, परिणीति और तापसी पन्नू को कास्ट किए जाने की चर्चा है। मणिकर्णिका का टीजर सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। इसे पब्लिक खासा पसंद कर रही है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म से कंगना एक बार फिर से दमदार वापसी कर सकती है। टॉम हार्डी की फिल्म वेनोम जल्द ही रिलीज होने वाली है। अब उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें टॉम अमरीश पुरी के फेमस डायलॉग को बोलते हुए नजर आ रहे हैं। टॉम इस वीडियो में मिस्टर इंडिया का डायलॉग मोगेम्बो खुश हुआ बोल रहे हैं।